अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद में आप हज़रात के सामने तक़लीद के हवाले से ये बात बतलाई गई थी कि आम आदमी पर जो है किसी न किसी एक इमाम की तक़लीद करना वाजिब है और तक़लीद न करना गुमराही है। तक़लीद के ताल्लुक़ बात बताई गई थी कि किसी इमाम के जो है ना तक़लीद के लफ्ज़ी माना है गले में पट्टा डालना, और इस्तिलाह शरीयत में तक़लीद कहते हैं किसी इमाम के क़ौल पर बिला दलील का मुतालबा किए बग़ैर किसी इमाम के क़ौल को क़बूल करना और उस पर अमल करना, यह तक़लीद कहलाता है। और तक़लीद जो है ना दो तरह की होती है, तक़लीद शरई, तक़लीद गैर शरई। यानी शरई मामलात में तक़लीद करना ये तक़लीद शरई कहलाती है, और शरई मामलात में भी जो तक़लीद होती है वो अक़ायद में नहीं होती और ना ऐसे अहकामात में तक़लीद होती है जो बिल्कुल वाज़े है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है। ऐसे वाज़े अहकामात में तक़लीद नहीं होती, बल्कि उन मसाइल में जो है ना तक़लीद किसी न किसी इमाम की होती है जो मसाइल पेचीदा हों और जिनको समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है, और जिन मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अइम्मा को खुदादाद सलाहियत अल्लाह ने अता फ़रमाई है तो उन्होंने अपनी सलाहियत की बुनियाद पर उन पेचीदा मसाइल को हल करके आवाम के सामने पेश किया है, तो उनकी तक़लीद जो है ना उन मसाइल में इमामों की तक़लीद वाजिब है। तो तक़लीद शरई ये है। और तक़लीद शरई गैर शरई मतलब दुनियावी मामलात में किसी को फॉलो करना, किसी की तक़लीद करना, ये जो है ना अगर जो है शरीयत के मुताबिक है तो जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। फिर और ये भी बात आपके सामने बतलाई गई थी कि तक़लीद जो है ना मुज्तहिद पर, यानी उस आदमी पर जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत रखता है, उस पर जो है तक़लीद वाजिब नहीं है, बल्कि तक़लीद उस आम आदमी पर वाजिब है या उस आलिम पर वाजिब है जो है ना जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत नहीं रखता। और तक़लीद जो है ना चार इमामों में से किसी चारों की तक़लीद करने का दावा करना ये नफ्स परस्ती है, शरीयत परस्ती नहीं है, बल्कि चारों इमामों में से किसी एक की इत्तिबा करना ये जो है ना शरीयत परस्ती है और ये तक़लीद सही है। और ये बात भी है कि जो है ना अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफ़सीर फ़स्अलू अहल ज़िक्र के तहत बयान फरमाया है कि ये चार मज़ाहिब जो है इमाम शाफ़ई, इमाम आज़म और इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चार अइम्मा के जो मज़ाहिब जो मसलक है, ये चारों से हटकर किसी ऐसे मसलक की तक़लीद कर किसी दूसरे मसलक की तक़लीद करना भी ये गुमराही है, अगरचे कि वो मसलक कुरान और हदीस के मुआफ़िक़ और सहाबा के अक़वाल के मुआफ़िक़ हो। तो लिहाजा ये चारों में से किसी एक की तक़लीद करना चाहिए, और यही अहले सुन्नत हैं और हिदायत और इन्हीं के से जो है ना वाबस्ता है, हिदायत इन्हीं से वाबस्ता है। चारों में से किसी एक की तक़लीद करना चाहिए, और चारों की तक़लीद करना दावा करना ये भी गुमराही है, चारों से हटकर किसी और की जो है ना तक़लीद का दावा करना ये भी गुमराही है। इस तरह की तफसीलात मैंने आपके सामने जो है साबिक़ा जुमा में तफसील से बयान किया था, मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ ताकि तसलसल आपको आगे लेता चलो। तक़लीद के दलाइल कुरान करीम खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो मुआमले वाले लोग हैं, जो तुम में से जो मुआमले वाले लोग हैं उनकी तक़लीद करो, उनकी इताअत करो।
अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो, उलुल अम्र की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम इख्तिलाफ़ कर बैठो किसी चीज़ में तो फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्या कर दो, लौटा दो और उनके अहकामात के मुताबिक उसका फ़ैसला किया करो। ये है कुरान की आयत। यहाँ एक बात तो अल्लाह की इताअत समझ में आ गई, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको बजा लाना है। अल्लाह के रसूल की इताअत करो, यानी अल्लाह के रसूल की इताअत यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं उन पर क्या करना, अमल पैरा होना, उनकी इताअत करना। उलुल अम्र की इताअत करो, कुरान कहता है उलुल अम्र की इताअत करो। अब ये उलुल अम्र कौन है, ये उलुल अम्र कौन है? तो अज़ीज़ान मोहतरम इसमें दो राय है। उलुल अम्र से मुराद क्या है, या तो हाकिम इस्लाम है, इस्लामी बादशाह है, हाकिम इस्लाम है या इस्लामी खलीफा है, उलुल अम्र से मुराद ये। दूसरा ये है कि उलुल अम्र से मुराद अइम्मा और मुज्तहिदीन है, उलमा मुज्तहिदीन है, अइम्मा मुज्तहिदीन है। और ये अइम्मा मुज्तहिदीन की जो तफसीर है ये जो है अक्सर मुफस्सिरीन की यही राय है, सहाबा की भी राय, ताबईन की राय भी इसमें शामिल है। चुनाचे अब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अता बिन अबी रबाह रज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अता इब्न साइब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जलीलुल क़द्र ताबईन और सहाबा और अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि उलुल अम्र से मुराद अइम्मा और मुज्तहिदीन हैं, उलुल अम्र से मुराद अइम्मा और मुज्तहिदीन है। तो नतीजा क्या निकला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र यानी अइम्मा मुज्तहिदीन की क्या करो, इताअत करो। ये नतीजा निकला। तो ये वाज़ेह दलील है अइम्मा मुज्तहिदीन की तक़लीद करने का, ख़ुद कुरान हुक्म दे रहा है। ठीक है साहब, आप बोलेंगे ये तफसीर के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन इस्लामी हाकिम की भी एक तफसीर है ना, तो इस्लामी हाकिम की भी तफसीर है, फिर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये तफसीर को तरजीह इसलिए दी जा रही है कि अइम्मा और मुज्तहिदीन वाली तफसीर को तरजीह इसलिए दी जाती है कि जो है ना इस्लामी हाकिम को जो है ना तरजीह इसलिए नहीं दी जाती, वजह उसकी ये है कि देखिए दुनिया में कितनी ममलकतें हैं, जो है ना कई ममालिक हैं, लेकिन कितने ममालिक ऐसे हैं जिसमें इस्लाम की हुकूमत चलती हो, इस्लामी अहकामात जारी होते हो, इस्लामी हाकिम है। एका दुक्का सऊदी अरब है, दो चार ममालिक होंगे जहाँ इस्लामी अहकामात चलते हैं, बाकी पूरे जमहूरियत है वहाँ पर। दुबई भी अरबी मुल्क है मगर जमहूरियत है, समझे। और जो है ना कई ममालिक हैं जहाँ पर इस्लाम का गलबा है, मुसलमानों का गलबा है, लेकिन वो जमहूरियत है। जमहूरियत जहाँ होती है वो इस्लामी मुल्क नहीं कहलाता। इस्लामी मुल्क, इस्लामी हाकिम वहाँ होता है जहाँ इस्लामी अहकामात का निफाज होता है। तो वो सऊदी अरब एक हमें नज़र आता है, बाकी के जो है ना वल्लाहु आलम कितने हैं, दो चार ममालिक हैं, समझे। तो अब ये आयत की तफसीर ये करे कि इस्लामी हाकिम की इत्तिबा करो, इस्लामी हाकिम की जो है ना इत्तिबा करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र यानी हाकिम इस्लाम की इताअत करो। तो ये हुक्म किसके लिए, ये हुक्म जो दिया जा रहा है तमाम मुसलमानों के लिए दिया जा रहा है कि ऐ तमाम ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, हाकिम इस्लाम की इताअत करो। कितने हाकिम इस्लाम दुनिया में है? दुनिया में इस्लामी हुकूमत कितनी जगह है? हाकिम जो इस्लाम का जो हाकिम होता है वो सिर्फ इस्लामी हुकूमत में होता है। तो इस्लामी हुकूमत में जब इस्लाम का हाकिम हुआ तो इस्लामी हुकूमतें दुनिया में कितनी है? फिर दो चार ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमतें इस्लामी होंगी और वहाँ हाकिम इस्लाम होगा। तो फिर यह हुक्म तो पूरे मुसलमानों को दिया जा रहा है। अब यहाँ हिंदुस्तान में हाकिम इस्लाम कहाँ है कि हम उसकी इत्तिबा करें? पाकिस्तान अगरचे कि इस्लामी मुल्क है लेकिन वहाँ कोई इस्लामी अहकामात जारी नहीं होते, फिर वहाँ हाकिम इस्लाम क्या है कि उसकी इत्तिबा करें। और अमेरिका, लंदन, कनाडा जो गैर इस्लामी मुल्क है, फिर वहाँ तो हाकिम इस्लाम नहीं है, तो फिर किसकी इताअत करें? तो लिहाजा अगर हाकिम इस्लाम के माना मान लिए जाए तो ये आयत जो है ना सिर्फ दो चार ममालिक के हद तक महदूद के मुसलमानों के हद तक महदूद होकर रह जाएगी। दुनिया की तकरीबन 80-90% मुस्लिम आबादी क्या हो जाएगी? इस आयत से खाली हो जाएगी। समझ रहे बात आप? समझ रहे। और दूसरी वजह ये है, मान लिया जाए अगर हाकिम इस्लाम, ठीक है ये तो हो गया ना, तो अगर उलुल अम्र के माना अगर हाकिम इस्लाम की इताअत और इत्तिबा मान ली जाए तो हाकिम इस्लाम दुनिया में सिर्फ 10-4 मकामात पर है। तो ये आयत हाकिम इस्लाम की इताअत और इत्तिबा के मामले में सिर्फ 10% मुसलमान क्या पर लाजिम हो सकती है, बाकी 90% मुसलमान क्या हो जाएंगे? इस आयत के तहत नहीं आएंगे,
नहीं आएंगे। ये तो हो गया ना। अगर वही मुराद अइम्मा और मुज्तहिदीन ले लीजिए, आप अइम्मा और मुज्तहिदीन ले लीजिए, 4 अइम्मा मुराद लीजिए, दुनिया का कौन सा भी मुल्क हो, कौन सा भी मुल्क हो, खा वो अमेरिका हो, लंदन हो, कनाडा हो, इस्लामी मुल्क हो, गैर इस्लामी मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर जो है ना किसी न किसी इमाम की तकलीद की जा सकती है और किसी न किसी इमाम को फॉलो किया जा सकता है। खुद सऊदी में जो है ना जो हुकूमत का मसलक है, मसलक हम्बली है। वहाँ हरमैन के जो इमाम है, तहकीक के मुताबिक ये बात मालूम बताई जाती है कि वहाँ के वो लोग हम्बली हैं। तो दुनिया के ये जो अगर दूसरी तफसीर हम अइम्मा और मुज्तहिदीन के लिए जाए तो आयत पर तमाम दुनिया के मुसलमान अमल कर सकते हैं। उलुल अम्र से मुराद अगर अइम्मा और मुज्तहिदीन लिए जाए तो दुनिया के तमाम मुसलमान इस आयत के तहत क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अगर उलुल अम्र से मुराद हाकिम इस्लाम लिए जाए तो फिर उन्हीं हुकूमतों के मुसलमान आ जाएंगे जहाँ पर जो है ना इस्लामी हाकिम है, जिसमें सिर्फ 10% मुसलमान, ज़्यादा से ज़्यादा 20% मुसलमान दाखिल होंगे। तो कौन सी तफसीर ज़्यादा बेहतर है? तो तमाम मुसलमान जिस पर अमल कर सके वो तफसीर ज़्यादा बेहतर है, समझे। और दूसरी बात यह है, ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि हाकिम इस्लाम की इताअत करो, ये माना भी मान लिया जाए, तो क्या हाकिम इस्लाम जो हुक्म देता है, हाकिम इस्लाम जो लोगों को, जहाँ इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी मामलात चलते हो, इस्लामी कानून चलता हो, तो हाकिम इस्लाम जो अहकामात जारी करता है, जो सजाएं देता है या जो भी अहकामात जारी करता है, वो किसके तहत जारी करता है? वो खुद से तो जारी नहीं करता, बल्कि वो भी अइम्मा और मुज्तहिदीन को देखता है कि वो क्या कहते हैं, उन्हीं के अहकामात को जो है ना, उन्हीं के मसाइल के मुताबिक क्या करता है, वो फैसला करता है। तो लिहाजा जो है ना यहाँ भी क्या हो गया, एक वास्ते से ही सही मगर अइम्मा और मुज्तहिदीन के मसाइल की क्या है मालूम है, हाकिम इस्लाम भी तकलीद कर रहा है। तो यहाँ हाकिम इस्लाम की तकलीद मानने की सूरत में भी आप जो है ना बज़ाहिर तो हाकिम इस्लाम की तकलीद समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो हाकिम इस्लाम जो बातें बतला रहा है वो अइम्मा मुज्तहिदीन के निकाले हुए मसाइल ही होते हैं। तो लिहाजा आप उस सूरत में भी अइम्मा और मुज्तहिदीन की तकलीद ही कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? आप हाकिम की पैरवी करें तो भी अइम्मा और मुज्तहिदीन की तकलीद कर रहे हैं, लेकिन सामने सूरत हाकिम की है। अगर नहीं अइम्मा और मुज्तहिदीन की तकलीद करें तो फिर वो अइम्मा मुज्तहिदीन की तकलीद ही है। तो इस आयत की सूरत में नतीजा ये निकला कि नतीजा यही है कि अइम्मा और मुज्तहिदीन की तकलीद ही हर सूरत में होती है, खा उलुल अम्र से आप हाकिम इस्लाम माने या उलुल अम्र से मुराद अइम्मा और मुज्तहिदीन माने। एक आयत, मैं बहुत सी आयतें हैं, मैं आपको 1-2 आयतें बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1-2 आयतें मतलब। तो किसी भी सूरत में अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत को। उलुल अम्र से मुराद अगर हाकिम इस्लाम भी लेंगे तो भी अइम्मा और मुज्तहिदीन की जो है ना इत्तिबा ही हो रही है, और अइम्मा और मुज्तहिदीन मुराद लेंगे तो तब भी अइम्मा और मुज्तहिदीन की ही क्या हो रही है, इत्तिबा क्या हो रही है। तो नतीजा क्या निकला, खुलासा गुफ्तगू कुरान करीम की इस आयत से वाज़ेह तौर पर यह बात मालूम हो रही है, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अइम्मा और मुज्तहिदीन की क्या करो, इत्तिबा करो और उनको फॉलो करो और उनकी तकलीद करो। अब यहाँ आगे एक आयत है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुम इख्तिलाफ़ कर बैठो किसी चीज़ में, इख्तिलाफ़ कर बैठो किसी चीज़ में, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्या करो, अपने इख्तिलाफ़ को क्या करो, रुजू करो, कुरान और हदीस की तरफ क्या करो, रुजू करो। तो गैर मुखल्लिद हजरात जो तकलीद नहीं करते, तकलीद करने वाले को मुखल्लिद कहते हैं, किसी इमाम के मानने वाले को, फॉलो करने वाले को मुखल्लिद कहते हैं। तकलीद किसी की भी तकलीद ना करने वाले को क्या कहते हैं, गैर जो है ना मुखल्लिद कहते हैं। तो गैर मुखल्लिद हजरात जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो इस ज़माने में जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, मैंने इससे पहले बता दिया है कि अहले हदीस मुहद्दिसीन को कहते हैं, इनको नहीं कहते। तो वो हजरात कहते हैं कि देखो कुरान खुद कह रहा है कि अगर तुम जो है ना इख्तिलाफ कर बैठो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्या हो, रुजू हो। तो लिहाजा आप देखेंगे 4 अइम्मा में हर एक में किसी न किसी मसले में क्या है, किसी के पास इख्तिलाफ है, किसी न किसी मसले में क्या है मालूम है, इख्तिलाफ है। तो किसी न किसी मसले में इख्तिलाफ है, तो अइम्मा के इख्तिलाफात में क्यों पढ़ते हो तुम? कुरान खुद कह रहा है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुम इख्तिलाफ तुम्हारे दरमियान हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्या करो, रुजू करो। तो लिहाजा अइम्मा के झगड़ों में क्यों पढ़ते हो भाई? कुरान खुद कहता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू हो जाओ, तो फिर जो है ना तुम उधर क्यों रुजू नहीं होते, इनके झगड़े में क्यों जाते हो? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो अब ये भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ या तो समझ का फेर है या तो खियानत और बदमाशी है। मैं अपनी किसी सुन्नी आलिम दीन की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुखल्लिदों के ही आलिम दीन है। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ये गैर मुखल्लिदों के आलिम हैं। उनकी एक तफसीर है फतहुल बयान,
वो कहते हैं फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हें किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्या करो, रुजू करो। बल्कि ये जो हुक्म है इस आयत की तफसीर में वो फरमाते हैं हादा खिताबुन मुवज्जहुन लिल मुज्तहिदीना, ये जो खिताब है, ये अल्लाह का जो खिताब है कि अगर तुम्हें इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू हो जाओ, ये खिताब आम लोगों से नहीं है, अइम्मा मुज्तहिदीन से है। अइम्मा मुज्तहिदीन से कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें जो है ना कुरान और हदीस की किसी मामले में किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो तुम कुरान और हदीस की तरफ रुजू करो। ये अवाम के लिए नहीं है, अइम्मा के लिए है। और ये अइम्मा के लिए जो हुक्म था वो लाकर अवाम पर फिट कर देते हैं। अवाम पर फिट करके कहते हैं कि देखो कुरान खुद तुमसे कह रहा है कि जो है ना अगर तुम जो है ना किसी मसले में इख्तिलाफ कर बैठो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्या करो, रुजू करो, कह रहा है। ये अवाम के लिए नहीं है बल्कि अइम्मा और मुज्तहिदीन के लिए है। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सोचे जाए, एक आदमी को मसला मालूम नहीं होता, इख्तिलाफ तो दूर की बात है। इख्तिलाफ कब होता है? आदमी को मसला मालूम हो, फिर उसमें दूसरी सूरत क्या निकल सकती है तो इख्तिलाफ होता है। ये चीज़ मिसाल के तौर पर आपको ये मालूम है, ये मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये हलाल है बिल्कुल मालूम है, एक दूसरी सूरत हराम की भी निकल रही है, तो ये हराम और हलाल जब दोनों भी मालूम हो तो आपको इख्तिलाफ होता है। या मसला मालूम नहीं है, उनके इख्तिलाफ क्या करता है। तो ज़ाहिरी एतबार से एक भी अगर देखा जाए तो ये हुक्म किसके लिए है? अवाम के लिए नहीं है, मुज्तहिदीन के लिए है। तो लिहाजा उसको अवाम के लिए समझना या अवाम से ये कहना कि देखो अल्लाह तुमसे कह रहा है कि झगड़ा अगर करो, इख्तिलाफ अगर हो जाओ तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, ये कुरान के मिसदाक के खिलाफ है और आयत की गलत तफसीर है, खियानत है। बस समझ में आ रही है आप लोग? ये एक थी, ये एक जो है ना तकलीद पर। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में से जो अइम्मा और मुज्तहिदीन है, जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत रखते हैं, तुम क्या करो? उनकी इत्तिबा करो, उनकी इत्तिबा करो। यहाँ तक बात हो गई, एक कुरान की एक आयत। अब आइए दूसरी आयत को, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो इल्म रखने वालों से पूछो। अगर तुम नहीं जानते तो इल्म रखने वालों से पूछने का हुक्म है। इस आयत के तहत तफसीर दुर्र मंसूर में जो है ना साहिब तफसीर दुर्र मंसूर एक जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत नकल फरमाते हैं। इब्ने मरदविया के हवाले से अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से लोग जो है ना नमाज पढ़ने वाले भी होंगे, रोज़ा रखने वाले भी होंगे, हज करने वाले भी होंगे, हज करने वाले भी होंगे, लेकिन वो लोग गुमराह होंगे, वो लोग गुमराह होंगे। तो सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों? क्योंकि इसलिए क्यों गुमराह होंगे? लितानीही फिल इमामी, कि वो अपने इमाम के बारे में क्या करेंगे? ताना देंगे। इमाम के बारे में क्या करेंगे? वो ताना देंगे, इस वजह से क्या हो जाएंगे? वो गुमराह हो जाएंगे। तो फिर सरकार से पूछा गया वो इमाम कौन है? तो सरकार ने ये आयत पढ़ी, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। तो तुम्हारा जो इमाम है वो तुम्हारा अहले इल्म, तुम्हारे इमाम है। अहले इल्म क्या है? मालूम तुम्हारे इमाम है। तो लिहाजा अगर आप नहीं जानते तो डायरेक्ट आपको जो है ना डायरेक्ट कुरान और हदीस से पढ़ने की ना आपके अंदर समझने की सलाहियत है। तो लिहाजा कोई भी जो कुरान और हदीस से बात समझने की बात कर रहा है, सिवाय जो है ना कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट कुरान और हदीस से समझ रहा है, बल्कि वो भी किसी न किसी आलिम का तर्जमा पढ़ेगा, उनके किसी न किसी आलिम की तफसीर पढ़ेगा। ये भी तो तकलीद ही है। फ़र्क ये है कि उन आज के आलिम की इत्तिबा कर रहा है, हम इमाम आज़म की तकलीद कर रहे हैं, जिस पर मुहद्दिसीन जिनको इमाम मानते थे। तो बहरहाल एक तो ये, तो दूसरी बात यह है अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी बात यह है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है। तो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों में औलिया है, कुतुब है, अब्दाल है, उलमा है, सुलहा है। आप कोई भी अल्लाह के ऐसे वली को बतला दीजिए जो ये कहे हो कि मैं डायरेक्ट कुरान और हदीस से जो है ना अमल करता हूँ। गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला, ख्वाजा मोइनुद्दीन गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला हम्बली थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जो है ना क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया में जितने भी औलिया आए हैं, जितने भी कुतुब आए हैं, जितने भी अब्दाल आए हैं, उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मुझे किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं डायरेक्ट किसी जो है ना कुरान और हदीस से समझता हूँ। अगर ये दावा करना होता तो गौसे पाक ज्यादा हकदार थे इसकी, इसलिए कि एक एक आयत की 40-40 तफसीरें किया करते थे। गौसे पाक एक एक आयत की 40 तफसीरें किया करते थे,
तब भी गौसे पाक ने मैं कुरान और हदीस से जो है ना मसाइल, कुरान और हदीस पर अमल करूंगा या कुरान और हदीस से हर मसले को लूंगा, आपने नहीं कहा। जो है ना गौसे पाक जो 40 एक आयत की तफसीरें बयान करते थे, वो कह रहे हैं कि मेरी भी नजात तकलीद में है इमाम आजम की, इमाम हम्बल की, इमाम अहमद बिन हम्बल की। दोनों उन्होंने भी अपनी नजात को तकलीद में अपनी नजात को जाना। तो आज 4 सतर पढ़ने जिसको नाजिरा नहीं आता वो कह रहा है कि मैं कुरान और हदीस पर अमल करूंगा। कहाँ निज़ाम अली, कहाँ प्यास की डली, जैसा कहते हैं ना, कहाँ निज़ाम अली, कहाँ प्यास की डली। तो लिहाजा बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जो तफसीर के धनी, हदीस के धनी, फ़िक़ा के धनी थे और इल्म की जो है ना जो के गहराइयों में जो है ना वो थे। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम वैसे बड़े बड़े फ़ुक़हा कोई भी आप बताइए ऐसे वली को, एक चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ, कोई भी वली या कोई भी मुहद्दिस या कोई भी मुफस्सिर जो मुजतहिद ना हो, कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत ना रखता हो और उसने ये बात कही हो कि जो है ना मैं कुरान और हदीस पर अमल करूंगा, कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसाइल लूंगा, किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। तो अल्लाह जिनके रास्ते को सिरात मुस्तकीम कह रहा है, उनका रास्ता भी तकलीद का रास्ता है। तो नतीजा ये निकला कि तकलीद का रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। तो लिहाजा तकलीद गुमराही नहीं है, तकलीद सिरात मुस्तकीम है। अगर आप तकलीद को गुमराह कहते हैं तो गौसे पाक भी आपकी नज़र में गुमराह है, और ख्वाजा अजमीरी भी तुम्हारे आपकी नज़र में गुमराह है, ख्वाजा बंदा नवाज भी आपकी नज़र में गुमराह है, और जो है ना खुतबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह अलैह भी आपकी नज़र में गुमराह है, और बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह भी आपके उसमें गुमराह। जितने भी औलिया अल्लाह है सब आपकी नज़र में गुमराह है, क्योंकि सबके सब मुखल्लिद थे, किसी न किसी इमाम की तकलीद करने वाले थे। अब किसको किसको गुमराह बनेंगे, किसको किसको गुमराह बनेंगे? तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान की 3 आयतें मैंने आपके सामने रखी, और एक आखिरी आयत रख रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। कुरान करीम की 4थी आयत कि जो है ना ऐसा क्यों नहीं, यानी मोमिनीन को चाहिए, मैं उसका खुलासा बता रहा हूँ, आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा ने खुलासा बता रहा हूँ कि जो है ना मोमिनीन को चाहिए कि वो उनमें से हर बस्ती में से एक जमात निकले, छोटी सी जमात क्या करे निकले, तलबा की जमात, तलबा की एक जमात निकले, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो कायनात के गोशों में जहाँ जहाँ अहले इल्म है, उलमा है, उनके पास जाए, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, और वो दीन में समझबूझ हासिल करें। फिर जब इल्म हासिल करें, दीन में समझबूझ हासिल करें, फिर उसके बाद जब वो अपने वतन को आए, इज़ा रजअू इलैहिम, जब वो अपने वतन को आए तो लोगों को क्या करें, वलियुनज़िरू क़ौमहुम, अपनी कौम को डराएं, अल्लाह के अहकामात बताएं, कई को लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो जो है ना कौम क्या कर सके, नसीहत हासिल करे और वो जो है ना अल्लाह की नाफरमानियों से बच सके। तो इस आयत में क्या मालूम हो रहा है, हर बस्ती में से एक छोटी जमात निकलना चाहिए, जाकर इल्म हासिल करना चाहिए, आलिम दीन बनना चाहिए, दीन में समझबूझ हासिल करना चाहिए, उसके बाद आकर वो अपनी कौम को अहकामात इलाहिया बतलाए। तो कौम की जिम्मेदारी क्या है? कौम की जिम्मेदारी यह है कि वो उस आलिम की बात को क्या करे, सुने, वो उस आलिम की बात को क्या करे, माने। तो लिहाजा ये भी तकलीद ही है, आलिम की इत्तबा कर रहे हैं आप, आलिम की इत्तबा कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं कुरान और हदीस से पूछूंगा, बोले तो नहीं। तो इसमें भी ये बतलाया जा रहा है कि जो बच्चे, जो तलबा, जो उलमा इल्म हासिल करें, दीन की समझ जिनको हासिल हो जाए, दीन की फहम अगर उन्हें हासिल हो, उसके बाद आकर वो अहकामात इलाहिया, फ़िक़ा जिसको कहते हैं, फ़िक़ा, तो वो जो तफ़क़्क़हू का लफ्ज़ है, फ़िक़ा से है, वो फ़िक़ा उसी से है तफ़क़्क़हू, लियतफ़क़्क़हू, ताकि वो फ़िक़ा को हासिल करें, दीन की समझ को हासिल करें और वो फ़क़ीह बन जाएं, दीन की समझ रखने वाले बन जाएं, फ़ुक़हा बन जाएं। उसके बाद जब वो आए अपने वतन को और कौम को अहकामात इलाहिया बताए, तो उन फ़ुक़हा की इत्तिबा करना कौम पर लाजिम है। तो इससे भी ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो रही है कि जो दीन की समझ रखने वाला फ़क़ीह है, उसकी इत्तिबा करना क्या है मालूम है, ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो इत्तिबा क्या करते हैं। मैं 2 मिसालें आप क़ियास के तौर पर बता रहा हूँ। खैर अब ये जान दे छोड़ो, इसको इंशाअल्लाह आगे मैं बताऊँगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। ये 3-4 आयतें मैंने आपके सामने रख दी। तो ये थे दलाइल, ये थे कुरान की आयतों से तक़लीद के दलाइल। तो इन तमाम आयतों से ये बात वाज़ेह तौर पर साबित होती है
कि एक आम आदमी के लिए तकलीद करना जो है ना वाजिब और ज़रूरी है। और सिरात मुस्तकीम औलिया, अख्ताब, अब्दाल और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके रास्ते को अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम कहा है, वो जो है ना उनका रास्ता यही है। और जो कि अपने इमाम से अगर मसला वो सही ना रखे किसी इमाम से, तो फिर जो है ना ताना दे तो फिर उसकी नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह काबिल कबूल जो है ना नहीं है। ये चंद बातें तकलीद के हवाले से अक़ायद में दलाइल, कुरान के दलाइल मैंने बयान की। फिर आगे आइए, आगे भी इंशाअल्लाह अहादीस से भी दलाइल मिलेंगे आपको। फिर सहाबा की, जब आजकल बहुत होता ना सहाबा करे थे क्या, सहाबा करे थे क्या, सहाबा करे थे क्या, वो भी बात इंशाअल्लाह आगे आएंगी। हर मामले में सहाबा करे थे क्या, सहाबा रसूल करे सो नहीं देख रहे, सहाबा करे सो पूछ रहे। तो जो है ना कई को बोले तो रसूल की ज़िंदगी में कैसा होगा, आजकल बोले तो रसूल की ज़िंदगी में अगर इनके मुताबिक दलील नहीं मिली तो सहाबा करे थे क्या ये उठा दे रहे, सहाबा करे थे क्या बोले, वहाँ दाल नहीं गली तो क्या कर रहे हैं, इधर आ जा रहे, सहाबा करे थे क्या बोले। ऐसा बहुत हो रहा है। ये जो है ना आप नहीं समझ सकते, ये सब चालें हैं, ये सब क्या है, चालें हैं, ये नज़ाकतें हैं जो आपको समझ में जो है ना नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि बुज़ुर्गों का तरीक़ा अमल देख लीजिए। ये सब बदमाशियाँ आपको समझ में नहीं आते, ये बदमाशियाँ आपको समझ में नहीं आते। इसलिए किसी भी मामले में हो, तकलीद के मामले हो, मीलाद के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, बुज़ुर्गों का तरीक़ा क्या है वो देख लीजिए। बुज़ुर्ग थे, करे थे, नहीं करे थे, क्योंकि अल्लाह उनके रास्ते को सीधा रास्ता बतला रहा है। उनका जब अल्लाह उनके रास्ते को सीधा रास्ता बताता तो उससे बेहतर हमारे नज़दीक कोई चीज़ नहीं है। और बहरहाल ये दूसरी बात है। तो बहरहाल ये मैं आगे बताऊँगा आगे अक़ायद में, क्योंकि बहुत तफसीली गुफ्तगू है, इसलिए मैं आपको सिर्फ आज तकलीद के मुतालिक ज़रूरी मालूमात पीछे भी बतला दिया था मैं, आज भी शुरू में मैंने बतला दिए हैं। और जो है ना ये दलाइल कुरान की रोशनी में मैंने बतलाया, इंशाअल्लाह अहादीस भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये मसला एक बहुत फिर एतराज़ात जो होते हैं आम तौर पर तकलीद पर, उसके मुख्तसर जवाबात भी आपके सामने मैं इंशाअल्लाह दूँगा। अब रहा दूसरा जो मरहला है सीरत का है। सीरत में मैंने इससे कबल आप हज़रात के सामने बता दिया था कि जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल मुबारक हुआ, आप इस दुनिया से जो पर्दा फरमा गए, 12 रबीउल अव्वल थी, पीर का दिन था। वक्त के बारे में दो रिवायतें हैं, एक तो चाश्त का वक्त और दूसरा ज़ोहर का वक्त, ज़वाल के बाद का वक्त, ज़ोहर का वक्त। लेकिन उन दोनों की तदबीक इस तरह होती है कि चाश्त के वक्त का इख्तिताम था और ज़ोहर के वक्त करीब शुरू होने के करीब था। उस दौरान क्या है मालूम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। सरकार का जब विसाल हो गया तो मैंने इससे कबल बताया था कि पीर के दिन सुबह में सरकार की तबीयत में थोड़ी बेहतरी महसूस हुई, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला साहब सरकार से इजाज़त लेकर अपनी एक ज़ौजे मोहतरमा जो मदीने से तकरीबन जो है ना 1 कोस के फासले पर थी, तो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ सरकार की विसाल की खबर हुई, तो आप इस कदर गमज़दा हो गए कि आँखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और जो है ना रोते 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 हिचकियाँ बंद आ गई थी और सीना जो है ना सांस की वजह से सीना ऐसे हिल रहा था जैसे किसी घड़े में अगर आधा पानी हो तो घड़ा हरकत करता है। आप सरकार के पास तशरीफ़ लाए, फ़ौरन वहाँ अज़वाज मुतहरात वगैरह थी, तो सब अज़वाज मुतहरात ने पर्दा कर लिया। बीबी आयशा चूँकि आपकी साहिबजादी थी, लिहाजा वो वैसे ही रही। सरकार के पास तशरीफ़ लाए, चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया, बोसा सरकार की पेशानी को बोसा लिया, आँखों से आंसू मुसलसल बह रहे। फरमाया या रसूल अल्लाह तिब्ता हय्यन व मईता, या रसूल अल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बड़ी पाकीज़ा थी और आप दुनिया से भी तशरीफ़ ले गए थे बड़े पाकीज़ा हालत में। फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि आपने तलवार खींच ली थी और ये फरमा रहे थे कि देखो अगर कोई ये कहेगा कि सरकार इंतकाल फरमा चुके हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सरकार इंतकाल नहीं फरमाए, बल्कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए थे चंद दिनों के लिए तौरात लेने के लिए, सरकार भी अपने परवरदिगार के पास कुछ अहकामात लेने के लिए गए, फिर सरकार तशरीफ लाएंगे जैसे मूसा कोह तूर से तशरीफ लाए थे। क्योंकि बेखुदी और गम का आलम यह था कि सरकार के विसाल की खबर की तस्दीक करने के लिए आप तैयार नहीं थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वफात के बारे में विसाल जो हुआ बाद में सरकार के विसाल के तकरीबन 2 साल से कुछ दिनों के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल जो हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल की वजह यही बतलाई जाती है कि वो गमे मुस्तफ़ा में दिन ब दिन घुलते चले गए सरकार के विसाल के बाद। तो आपके विसाल का अहम सबब जो है सरकार का गम था, सरकार का दर्द था। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं दीवार से टेका लगाकर, सकते के आलम में हैं, खुद गुफ्तगू भी नहीं कर रहे हैं, सामने से कौन जा रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को किसी चीज का होश ही नहीं है आपको।
और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत ये थी कि रोते 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 कभी बेहोश हो जाते, फिर होश में आते, फिर रोते, फिर बेहोश होते चले आते। ये तो 4 सहाबा का आलम था, फिर अज़वाज मुतहरात का वो आलम तो नागुफ्ता भी है। तो बहरहाल सरकार का विसाल होना सहाबा पर एक क़ियामत ख़ैस जो है ना, क़ियामत टूटने के मुतरादिफ था। और वो लोग इस तरह गमज़दा हो गए कि उनके हालात, उनके दर्द को हम बयान न कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना अल्फाज में उसको बयान किया जा सकता। तो बहरहाल पीर के दिन दोपहर के वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल होने के बाद शाम में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर मिली कि जो है ना क़तीफ़ा बनी साइदा, एक मुकाम का नाम है मदीने में, वहाँ पर कुछ मुहाजिरीन और अंसार जमा हैं और सरकार के जानशीन के बारे में कौन बनेगा उस बारे में गुफ्तगू चल रही है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिली कि वहाँ सक़ीफ़ा बनी साइदा में कुछ लोग जमा हैं, मुहाजिरीन और अंसार, और जो है ना मुहाजिरीन का दावा ये था कि जो है ना सरकार का जानशीन हम में से होगा, अंसार का ये दावा था कि सरकार का जानशीन हम में से होगा। अब आप बोलेंगे या सरकार का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, इनको हुकूमत की पड़ी? नहीं, ये सहाबा क्या इनको मोहब्बत नहीं थी क्या सरकार से? ये गलत बात है, ये सोच मत सोचिए। क्यों? इसलिए कि कोई भी खलीफा हो या सरकार हो, कोई भी हुकूमत का जो है ना हाकिम हो, इंतकाल के बाद उसकी तदफीन से ज्यादा अहम मसला उसका जानशीन मुकर्रर करना है। इसलिए कि अगर उस दौरान कोई गलत आदमी अगर हुकूमत पर आ जाए या अवाम किसी गलत आदमी का इंतखाब करे तो उसके बाद जो फितने और फसादात और रोनुमा होंगे उसकी फिर जो है ना तलाफी और उसको फिर कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि उसकी मिसाल हमारे सामने यजीद है। तो सहाबा को इस्लाम की फिक्र थी, ये मतलब नहीं है कि सरकार की विसाल का गम नहीं था, ये मतलब नहीं है। तो किसी गम के साथ साथ उन्हें यह था कि अगर कोई गलत आदमी जो है ना बन गया, खलीफा जानशीनी का दावा कर दिया, मुसलमानों ने अगर किसी गलत आदमी का इंतखाब कर लिया तो फिर इस्लाम का शीराजा बिखर जाएगा। सरकार की इस 63 साल जिंदगी, 63 साल में आपकी विसाल हुआ था, वफात हुई थी, तो 63 साल जो जिंदगी आपने 23 साल जो मेहनत की थी वो 23 साल की मेहनत पूरी क्या हो जाएगी, रायगा चले जाएगी। ये फिक्र उनको थी। इसका मतलब सरकार के विसाल का गम नहीं था, ये मतलब नहीं है, ये हरगिज मत समझे। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौक़े की नज़ाकत को गनीमत जाना और समझा कि सरकार के विसाल से पहले ये किसी न किसी को जानशीन मुंतखब कर देना चाहिए ताकि कोई गलत आदमी न बैठ जाए और कोई लोग किसी गलत आदमी का इंतखाब न कर लें। तो अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ जो लोग जमा हो गए थे सक़ीफ़ा बनी साइदा में, वो उनको जो है ना वहाँ इस मकसद से गए थे कि वहाँ किसी न किसी आदमी को हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए, उनके इख्तिलाफ को क्या किया जाए, ख़त्म। हाशा व कल्ला, खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के जहन में, हाशिए ख़ियाल में भी, किसी कोने में भी अपने आप के खलीफा बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो तो उस इख्तिलाफ को सुलझाने और किसी काबिल आदमी को सरकार का जानशीन बनाने के लिए तशरीफ ले गए थे। जब वहां अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सक़ीफ़ा बनी साइदा में तशरीफ ले गए तो बाज़ लोगों ने जो है ना, अंसार कह रहे हैं कि जानशीन हम में से बनाइए, मुहाजिरीन कह रहे हैं कि जानशीन हम में से बनाइए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले सरकार की हदीस पेश की, अल अइम्मतु मिन खुरैश, कि अइम्मा खुरैश में से हो गए। और खुरैश कौन थे? वो मुहाजिरीन थे। खुरैश कौन थे? वो मुहाजिरीन थे। तो लिहाजा जो ही सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की यह हदीस सुना दिए, अंसार फ़ौरन खिलाफत के दावे से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि उनका मकसद ज़ाती ख्वाहिश या ज़ाती इख्तिदार की हवस नहीं थी। इस्लाम की जो है ना, इस्लाम को सरकार ने जो मेहनत से इस इस्लाम के पौधे को सींचा है वो फितनों का शिकार ना हो जाए, इसलिए लिल्लाहियत मकसूद थी। अगर ज़ाती जो है ना हवस होती तो हदीस पेश करने के बाद भी वो क्या है, नहीं मानते। आज हम में से कई मुसलमान ऐसे हैं जिनको शरीयत की बात बताई जाती है, कुरान और हदीस की बात बताई जाती है तो भी नहीं मानते हैं, अपनी जो ख्वाहिश है वो मानते हैं। तो वहां ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी, मकसद सिर्फ दीन इस्लाम का शीरादा बिखरने ना पाए। सरकार की हदीस सामने आ गई, फौरन खिलाफत की जानशीनी के दर जो है ना, खिलाफत से क्या है, दावे से दस्तबरदार हो गए। अब रहा किसको? कुरैश, मुहाजिरीन में खलीफा होगा। अब मुहाजिरीन में से खलीफा किसको इंतखाब करना है, अभी यह मसला था। तो बिल इत्तेफाक तमाम लोगों ने ये आवाज दी कि सरकार ने अपनी जिंदगी में जिसे हमारे दीन का इमाम बनाया था, हम अपनी दुनिया में उसको अपना इमाम बनाते हैं। चुनांचे सब ने बिल इत्तेफाक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत कर ली।
सबने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर क्या की, बैत कर दी। तो अबू बकर गए थे झगड़ा सुलझाने, कोई बासलाहियत आदमी को जो है ना ये करने के लिए, मुंतखब करने के लिए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ही खुद खलीफा बन गए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सबसे पहले उनके हाथ पर बैत कर ली। इस तरह सरकार की आरजू पूरी हुई। जैसा मैंने आपको इससे पहले बतलाया था कि बुखारी वगैरह की हदीस के हवाले से बताया था कि सरकार ने फरमाया कि मेरी आरजू हुई कि मेरे बाद अबू बकर को जो है ना जानशीन मुंतखब करो, लेकिन फिर मैंने जो है ना मुंतखब कर दूं, लिख दूं कि मेरे बाद जानशीन अबू बकर होंगे, लेकिन मैं इसलिए रुक गया कि अल्लाह और मुसलमान अबू बकर के अलावा मेरे बाद किसी और का इंतखाब नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बाज़ाब्ता रिटर्न में कोई तहरीर नहीं लिखी। वैसे ही हुआ। ये बात मैंने पहले बताई थी, ये हदीस आपको। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये तमाम मामलात अल्लाह की तरफ से और लिसान क़ल्क़ नक़ारा खुदा बाशद कि जो है ना मखलूक की ज़ुबान भी खुदा का नक़ारा होती है, खुदा की बात होती है। तो लिहाजा तमाम मुसलमान सहाबा ने बिल इत्तेफाक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा अव्वल मंसूब किया, मुंतखब किया। अगर कोई आपके खलीफा अव्वल का इंतखाब जो है ना होने का जो है वो इनकार करता है और ये कहता है कि सबसे पहले खलीफा का हकदार अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, लेकिन अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका हक छीन लिया, तो ये आरज़ू रसूल के भी खिलाफ है, अहादीस मुबारका के खिलाफ है, सहाबा के इजमा और इत्तेफाक के खिलाफ है। तो अजीज़ान, और जो है ना अलगर्ज़ में ये बात और तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। बहरहाल ये हो गया। अब होने के बाद खलीफा का इंतखाब हो गया। अब इस्लाम का शीराज़ा बिखरने से बच गया। अब इख्तिलाफ खत्म हो गया, एक मसला खिलाफत का मसला खत्म हो गया। इधर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दीवानगी का हालम यह है कि तलवार खींचे हुए हैं, और जो है ना फिर जो है अगर कोई ये कहे कि सरकार विसाल फरमा चुके हैं तो मैं क्या करूँगा, जो है उसको गर्दन उड़ा दूंगा। फिर अबू बकर कोई किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि जलाले उमरी के सामने जाकर उन्हें बता सके कि वाकई यकीनन सरकार विसाल फरमा चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, समझाए, ऐ उमर, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने किसी इंसान को हमेशा दुनिया में रहने के लिए नहीं बनाया। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ कुरानी आयात को पेश किया, उसके बाद तसल्ली दी, तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गया। अब उसके बाद गुस्ल देने की बात आई सरकार को। गुस्ल देने की जब बात आई तो अब गुस्ल देने का मामला था कि क्या करना चाहिए। आमतौर पर गुस्ल देने से पहले जो लिबास मय्यत के जिस्म पर होता है वो उतार लेने का शरई हुक्म भी है, हम उतारते भी हैं, देखते भी हैं, फ़िक़ा का हुक्म भी यही है। अब सहाबा के बारे में ये इख्तिलाफ हुआ कि सरकार को गुस्ल कैसे दे, उसी लिबास पर दे या लिबास उतार कर गुस्ल दे। अभी सहाबा के दरमियान ये तशवीश बाकी थी कि जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सब पर एक गुनूद की तारी हो गई और गैब से आवाज़ देने वाले आवाज़ दी कि मेरे मुस्तफ़ा को उनके लिबास के साथ गुस्ल दिया जाए। गुस्ल का मसला भी हल हो गया, लिबास के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जाने लगा। अब गुस्ल में कौन लोग थे? गुस्ल में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है ना खिदमतें अंजाम दे रहे थे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु असल गुस्ल दे रहे थे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल दे रहे थे। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो साहिबजादे थे, फजल और कुसम, वो क्या कर रहे थे, सरकार को करवट लिटा रहे थे, इधर से करवट उधर से करवट, ऐसे करवट जो है ना लिटा रहे थे। उसामा और शिकरान ये दोनों गुस्ल का पानी डाल रहे थे। तो इस तरह 2, 4, 5 हज़रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल मुबारक की इस खिदमत में शरीक थे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना ये कहते गुस्ल देते जाते, आंखों से आंसू रवा हैं, आंखों से आंसू रवा हैं, आंसू बह रहे हैं मुसलसल, जो है ना ये कहते जाते थे, गुस्ल देते जाते थे, या रसूल अल्लाह बी अबी अंत व उम्मी तिबता हय्यन व तिबता मैता, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा थी और आपकी विसाल भी पाकीज़ा है, आपकी जिंदगी भी मुअत्तर थी, आपका विसाल भी मुअत्तर है। रिवायतों में यहाँ तक भी आता है, सुबुरुल हुदा व रशाद की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो फ़िक़ा का मसला हमारे लिए ये है, फ़िक़ा का मसला हमारे लिए ये है कि जब मय्यत को गुस्ल दो तो वहाँ ऊद जलाओ, अगरबत्तियाँ जलाओ, ताकि कोई किसी किस्म की कोई बू ना आने पाए। लोग अगर बदबू को सूंघे तो जो है ना क्या होगा, गलत जहन जाएगा, गलत बात फैलेगी, मय्यत के लिए ये मुनासिब नहीं है। हमें बदबू दूर करने के लिए खुशबुएं लगाई जाती है, लेकिन रिवायतों में तारीख शाहिद है सरकार को जब गुस्ल दिया जा रहा था ऐसी खुशबू महक रही थी कि वैसी खुशबू कभी सूंघी नहीं गई। फिर बशरियत मिसले बशर का दावा, हमारी मय्यत मर जाए तो बदबू
सरकार का विसाल हो जाए तो खुशबू से मुअत्तर हो जाए, माहौल मुअत्तर हो जाए, फिर कहता है ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, कि सरकार भी हमारी तरह एक इंसान थे। तो बहरहाल उसके बाद जब ये गुस्ल हो गया, 3 यमनी कपड़े सरकार के उसमें दिए गए, कफन में, सरकार के कफन में 3 यमनी कपड़े दिए गए। एक जो है ना तहबंद थी, एक चादर थी, एक कफनी थी। सरकार के जो है ना कफन में अमामा नहीं था। आज हमारे पास बहुत से मशाइख, बहुत से सिलसिलों में ये बात ये कही जाती है, मैयत को जो है ना क्या करते हैं, कफन देने के बाद अमामा बन के खबर में दफन कर देते हैं। सरकार को नहीं बने अमामा, आपका क्या, आपकी जो है ना मैयत का क्या मामला है। तो याद रखिए, कब्र में 3 से जायद, मर्द के लिए 3 कपड़े, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। इससे जायद कपड़े रखना या बोरिया रखना खबर में, या हसीर रखना, यह शरीयत में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यह माल को ज़ाय करना है, यह तज़यीए माल है। जब सरकार को अमामा नहीं बांधा गया तो आप किस हवाले से अमामा बांध रहे हैं। 3 यमनी कपड़े सरकार के जो है ना कफन मुबारक में थे। अब रहा दफनाया कहाँ जाए, अब ये भी मसला हो गया। सरकार की दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो ना कब्र मुबारक कहाँ खोदी जाए, कहाँ आपको दफनाया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मैंने सरकार को सुना है ये कहते हुए कि अंबिया जहाँ पर इंतकाल फरमाते हैं वहीं पर उनको, उसी ज़मीन पर, उसी जगह पर क्या किया जाता है, वहीं पर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है, वहीं पर उनकी आरामगाह बनाई। आम मुसलमान के लिए हुक्म यह है कि अगर उसका इंतकाल हो जाए तो करीबी क़ब्रस्तान में उसे दफन किया जाए, लेकिन अंबिया के लिए मसला यह है कि वो जहाँ पर विसाल फरमाते हैं वहीं उनकी मज़ार मुबारक होगी। चुनांचे सरकार का जो बिस्तर था हटाया गया, वहीं कब्र मुबारक खोदने को तय किया गया। अब जो है ना खबर भी 2 किस्म की होती है, खबर भी 2 किस्म की होती है। एक जो है ना बगली होती है जिसको लहद कहते हैं, एक बगली होती है जिसको लहद कहते हैं। बगली का मतलब जो आज हमारे पास खोदते हैं, मगर पूरी बगली तो नहीं बोल सकते, बगली जैसी बोल सकते हो उसको। बगली खबर कैसी होती है कि जो है ना खबर की जितनी मिकदार में खोदना है, यानी आधे आदमी की कमर के बराबर या सीने के बराबर खोदना है। अगर खबर में कम से कम कमर के बराबर खोदना है, कमर के बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा सीने के मुताबिक उतनी अंदर गहरी खोदना है खबर। अब लंबाई जो है ना आदमी के हाइट के हिसाब से, मोटाई आदमी के चौड़ाई के हिसाब से वो मुंतखब हो। तो वो जो है ना खबर जब पूरी मुकम्मल खोद दी जाती है तो क़िबले की तरफ, यानी अब ये खबर ऐसी खोदी गई तो क़िबले की तरफ इतना बड़ा गड़ा खोदा जाता है कि मैयत पूरे तौर पर उसमें समा जाए। ये कहते हैं बगली खबर। हमारे पास क्या करते, खाली लकीर मार देते, थोड़ी मार के बगली बगली बोलती। ये असल पूरी बगली नहीं होती, वो सब बगली नुमा बोल सकते हैं आप, बगली नहीं बोल सकते। तो अब ये इसको कहते हैं बगली, हमारी ज़ुबान में कहते हैं लहद, ये अरबी में क्या कहते हैं, उसको लहद कहते हैं, लहद। ये जो खबर है आम तौर पर उन मुकामात पर खोदी जाती है जहाँ ज़मीन मजबूत होती है, जहाँ ज़मीन मजबूत होती है, कि इधर बाजू में भी खोदने से ऊपर की मिट्टी नहीं ढलती, तो फिर क्या होता है वहाँ बगली खोदी जाती है। और एक होती है शक, और एक होती है शक, उसको हमारी ज़ुबान में संदूकी कहते हैं, या सुंदूकी बोलिए आप, सही तलफ़्फ़ुज़ सुंदूकी है, आपको समझाने के लिए संदूकी बोलते। वो खबर कैसी होती, सीधा आधी देर तक कुछ सीधी खोद देते हैं खबर। खोदने के बाद एक नाले की तरह थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर मैयत की जितनी लाश है उतना गड़ा फिर और थोड़ा अंदर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक 3 फीट सीधा अंदर खोद दिए, फिर उसके बाद ऐसा लाके फिर 2 फीट और एक अंदर खोद देते हैं मैयत के चौड़ाई के मुताबिक। मैयत को क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं और जो है ना उस पर तख्ते वगैरह जो भी है रख कर दफन कर दिया जाता है। ये कहते हैं शक। तो अब सहाबा में इख्तिलाफ ये हो गया कि क्या सरकार के लिए लहद वाली खबर खोली जाए, यानी बगली खबर खोदी जाए, या शक यानी संदूकी खबर खोदी जाए। तो अब इख्तिलाफ को दूर करने की सूरत, ये इख्तिलाफ का मतलब हमारा इख्तिलाफ, हमारा झगड़ा समझेंगे, हमारा झगड़ा गालियों से शुरू होता गालियों पे ख़त्म होता। वहाँ इख्तिलाफ का मतलब इल्मी इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ। तो लिहाजा अब ये इख्तिलाफ हो गया। तो अब ये क्या, इस झगड़े, इस इख्तिलाफ को कैसे दूर किया जाए। तो अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु शक यानी संदूकी खबर खोदने में माहिर थे, तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बगली खबर खोदने में माहिर थे। तो आदमी को दोनों के पास भेजा गया कि जो पहले आएंगे वही खबर खोदी जाएगी। तो जब भेजा गया दोनों को, तो सबसे पहले तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए जो बगली खबर खोदने में क्या है, माहिर थे। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर बगली खोदी गई, जिसको लहद कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लहद। वो नातिया शेर भी है ना, लहद में सरकार की दीद होगी, इसलिए मैं सज कर क्या है निकल रहा हूँ। तो लहद खबर को कहते हैं, आमतौर पर बगली खबर को कहते हैं। आम माना में उसको, हर खबर को भी लहद आमतौर पर मुराद दिया जाता है, लेकिन हकीकत में लहद के माना बगली खबर। तो खिलासा कलाम क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक जो है
वो रखी, वो खोदी गई, वो बगली खबर थी। और कब्र में सरकार के जसद मुबारक को लिटाने के लिए जो हजरात जो है ना उतरे, वो जो है ना सैयदुना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और जो है ना सैयदुना फजल जो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद फजल थे, और जो है ना कुसम थे, कुसम ये भी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के फर्जंद। जब सब तमाम मामलात अंजाम दिए गए, अब जब सबसे आखिर में जो आए खबर से बाहर निकले वो कुसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने जो है ना देखा, जब निकलने लगे तो मैं आखिरी तक निकलने तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को तकता रहा, क्योंकि ये आखिरी दीदार था। फिर उसके बाद बज़ाहिर सरकार का दीदार होने वाला नहीं था। देखता रहा तो मैंने देखा कि सरकार के लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, सरकार के होंठ हिल रहे हैं। करीब जाकर कान लगाकर सुना तो ये आवाज आ रही थी, उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नसीमुर रियाज एक किताब का नाम है, उसमें यह रिवायत मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मुत्तु ला अजालु उनादी फिल कब्री उम्मती उम्मती, कि जो है ना जब मेरा इंतकाल भी हो जाए तो मैं अपनी कब्र में बराबर अल्लाह से ये निदा करता रहूंगा, अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, मेरी उम्मत बख्श दे। कहाँ तक? हत्ता युनफक़ फिस्सूर, यहाँ तक के सूर फूकी जाए और क़यामत कायम हो जाए। तो मैं अपने विसाल के बाद से क़यामत के कायम होने तक अपनी कब्र मुबारक में भी जो है ना रसूल जो है ना उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। हर जुमेरात को उनके आमाल मेरी बारगाह में पेश होते रहेंगे। आमाल में बेहतरी होगी तो अल्लाह की हम्द बयान करूंगा। अगर आमाल में कुछ गुनाह नजर आए तो जो है ना मैं क्या करूंगा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करूंगा। तो उम्मतियों के लिए यहाँ काबिले लम्हा फ़िक्र ये है कि जो है ना सरकार के आमाल हर जुमेरात को सरकार की बारगाह में आपके आमाल पेश होते हैं। ज़रा ये सोचिए कि आप अपने आमाल कैसे कर रहे हैं। सरकार को जब आपके गुनाहों की खबर दिखेगी, जब आपके गुनाह दिखेंगे तो सरकार शर्मिंदा होंगे, तकलीफ होगी। तो लिहाजा उस शर्मिंदगी से बचिए, सरकार को तकलीफ देने से बचिए, अपने आमाल को बेहतर बनाइए। तो इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया गया। फिर आपकी जो है ना तदफीन अमल में आई। अब रहा नमाज जनाजा का मामला, जो है ना गुस्ल हो गया, गुस्ल होने के बाद नमाज जनाजा जो सरकार की नमाज जनाजा जो पढ़ी गई वो किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी गई। सरकार से खुद पूछा गया था विसाल से पहले कि नमाज कैसी हो, तो सरकार ने फरमाया था कि जो है तुम मुझे निला दो, कफन पहना दो, सब कुछ हो जाए तो तुम क्या करो, मेरी कब्र के किनारे पर मुझे रख देना। उसके बाद कुछ देर के लिए बाहर चले जाना। पहले जिब्राईल आएंगे, उसके बाद मिकाईल आएंगे, उसके बाद इसराफील आएंगे, उसके बाद इज़राइल आएंगे, सब फरिश्ते आएंगे। उसके बाद जब वो चले जाएंगे तो सबसे पहले मेरे अहले बैत में से जो मर्द हैं वो आएंगे और दुरूद व सलाम पेश करके चले जाएंगे। उसके बाद अहले बैत की औरतें आएंगी। छोटा, चूँकि जगह छोटी थी, हुजरा जो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था, वो कमरा था जहाँ पर सरकार की मज़ार मुबारक रखी है, आज भी वो एक मकाम पर है। तो लिहाजा उसके बाद अहले बैत की ख़वातीन आएंगी, वो मुझ पर दुरूद सलाम पेश करके चले जाएंगी। और उसके बाद फिर सहाबा एक के बाद एक जो है ना आकर छोटी छोटी टुकड़ियों में नमाज पढ़ेंगे। तो वैसे ही हुआ, पहले थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया गया, अहले बैत के मर्द गए और उसके बाद अहले बैत की औरतें गई, उसके बाद सहाबा गए। क्या कहते थे? अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो आप पर ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हो। अय अल्लाह, तूने इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम देकर भेजा था, उन्होंने हमें हम तक पैगाम पूरे तौर पर पहुँचा दिया और उन्होंने हमेशा हमारी खैरखाही करते रहे और जो है ना हमेशा हमारे लिए जो है ना तड़पते रहे, हमारे लिए जो है ना फिक्रमंद रहे, यहाँ तक के जो है और बड़ी जिद्दोजहद दीन को फैलाने में उन्होंने की और यहाँ तक के इस्लाम गालिब हो गया। ऐ अल्लाह, हमें भी तेरे नाजिल शुदा कलाम पर जो है ना अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये अरबी इबारत थी जिसका खुलासा मैंने किया। हर सहाबा टुकड़ी टुकड़ी की शक्ल में जाते, सरकार का सलाम भेजते और सरकार की तस्दीक फरमाते कि आपने अल्लाह के अहकामात को पूरे तौर पर पहुँचा दिया, उम्मत की खैरखाही की और दीन के लिए आपने जिद्दोजहद की, यहाँ तक कि इस्लाम सरबुलंद हो गया। ये कलिमात तमाम सहाबा का मफहूम था। तो विसाल तो पीर के दिन, दो जोहर के वक्त हो गया था 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ने तक और जो है ना तमाम मामलात होने तक पीर का दिन पूरा गुजर गया, मंगल का दिन पूरा गुजर गया। उसके बाद जब तदफीन जो हुई, इंतकाल के तकरीबन 32 घंटे के बाद जो है ना चहारशंबे की शब जो आई, यानी मंगल का दिन खत्म होने के बाद जो रात शुरू होती है वो चहारशंबे, तो चहारशंबे की शब में आपकी तदफीन अमल में आई।
आपकी तदफीन जो है ना अमल में आई। ये पूरे मामलात थे जो आपके सामने जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बयान की गई। इंशाअल्लाह फिर दीगर बातें आगे बयान की जाएगी। आदाब में सोने जागने के आदाब बयान किए जा रहे थे। सोने जागने के आदाब का सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर ख्वाब के हवाले से भी कुछ बातें आपके सामने जो है ना बयान की गई थी। ख्वाब के हवाले से एक बात ये भी जहन में रखने की ये है, अगर कोई आपके सामने आकर कोई आलिम दीन है आप या जानने वाले हैं ख्वाब की कोई ताबीर अगर आपके सामने पूछे, अगर आपको ताबीर वगैरह मालूम न हो तो उसको डराए मत, बल्कि कहे इंशाअल्लाह खैर होगी, उसको तसल्ली दे और वो जिसके मुताल्लिक़ ख्वाब देखा गया है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ये भी एक बात उसके अंदर थी। तो बहरहाल अब जो है ना चलने फिरने के आदाब, ज़मीन पर चलने फिरने के आदाब। तो ज़मीन पर चलने फिरने के आदाब जो है ना सबसे पहले ये है कि ज़मीन पर अगर आप चल रहे हैं तो न ज़्यादा तेज़ चले ना ज़्यादा बिल्कुल आहिस्ता चले। इतना तेज़ भी ना चले कि लोगों को धक्के मारते हुए निकल रहे हैं और लोगों को तकलीफ़ हो रही है, या आप ऐसा इस अंदाज में तेज़ चल रहे हैं कि लोगों के लिए नमूना बन जाए, लोग परेशान क्या भाग रहा, क्या बात है, कुछ तो हुआ क्या बड़े। तो इतना तेज़ भी ना चले कि आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बने और लोगों के लिए नमूना बन जाए, या इतना भी आहिस्ता ना चले कि देखने वाले को ये सोचे कि बीमार हो गया, क्या हो गया इसको, जो है ना ये, और आपकी वजह से जो है ना इज़्दिहाम ट्रैफिक जाम ना हो जाए। दरमियानी चाल क्या करना चाहिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी अंदाज से किसी कदर जो है ना तेज़ चला करते थे, यानी मीडियम फास्ट जिसको आप कह सकते हैं, किसी कदर दरमियानी अंदाज में ही किसी कदर तेज चला करते थे। और सरकार जब चलते तो सामने की तरफ जरा झुक कर चलते थे, सामने की तरफ किसी कदर, आप रुकू करते हुए चलेंगे कहीं नहीं, लाइट झुककर सामने की तरफ झुका हुआ था, जैसे ऐसा महसूस था कि आप किसी ऊंचे मुकाम से क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं। तो दरमियानी मीडियम अंदाज में चलिए और विकार के साथ चलिए, और जो है ना नजरें नीची रखिए, नजरें नीचे रखिए, उधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, चलना। खैर गाड़ियां आ रही देखना, ये इसकी ये नहीं है, मगर जो चीज़ जो आपको देखने की जरूरत नहीं, इधर देख ले रहे, उधर देख ले रहे, ये उतनी पसंदीदा बात समझी नहीं गई। अगर गुनाह नहीं होता लेकिन पसंदीदा बात समझी नहीं गई। हाँ, अगर किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं आप, किसी दुकान की या किसी चीज़ की, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो खाली औकात में नज़र नीचे रखकर जो है ना एक संजीदगी और विकार के साथ चले, और चलते वक्त अकड़ कर ना चले। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, तुम्हारे अकड़ने से तुम्हारा हाइट आसमान तक नहीं चला जाएगा और ना तुम्हारे अकड़ने से ना ज़मीन फट जाएगी। तो लिहाजा अकड़ कर मत चलिए, अकड़ कर जो है ना मत चलिए। और दूसरी बात जो है, पैरों में चप्पल या जूते पहन कर चलिए, पैरों में चप्पल या जूते पहन कर चलिए, क्योंकि कहीं कोई कांटा चुभने ना पाए, या कोई कांच वगैरह चुभने ना पाए, या कोई जानवर अगर हो तो वो आपको नुकसान पहुंचाने, घास वगैरह है, ऐसी चीज़ें हैं, आप चल रहे अंदर बिच्छू सांप या कोई भी कीड़ा पतिंगा रहा तो फिर वो नुकसान। तो चप्पल जो है ना या जूते पहन कर चलिए, और एक पैर में जूता, एक पैर में चप्पल, एक पैर खाली नंगा मत, ऐसा मत चलिए। एक पैर में चप्पल पहने, एक पैर नंगा रहे, ऐसा मत चलिए, ये डिसबैलेंस हो जाता है, इससे नुकसानात आपको होने का अंदेशा है। क्योंकि आपका जिस्म क्या होता है, एक हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता, थोड़ा सा एक हिस्सा नीचे हो जाता, इससे थोड़ा सा नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी है। तो लिहाजा एक पैर में चप्पल पहने, एक पैर में चप्पल ना पहने, ऐसा मत चलिए। पहन रहे हैं तो दोनों में भी चप्पल पहनिए, और पहन रहे हैं तो दोनों को नहीं पहन रहे तो दोनों पैर में भी चप्पल मत पहनिए, कोई मजबूरी की वजह है, वरना आम हालात में आपको चप्पल या जूते पहनकर क्या करना है, चलना है। और ऐसा भी मत कीजिए लोगों को हंसाने के लिए, नमूना बनने के लिए, एक पैर में जूता पहन लिए, एक पैर में चप्पल पहन लिए। जैसा आजकल फेसबुक पे कई वीडियोस आ रहे हैं कि नमूने की जो है ना चीज़ें, मैं इशारा दे रहा हूँ आपको कि नमूने लोगों को हंसाने के वास्ते पहन रहे, नए नए नमूने के कपड़े, एक तरफ फट्टा, एक तरफ सिला हुआ, एक तरफ ये कलर का जूता, एक तरफ वो कलर की चप्पल। ये जो है ना ये शरीयत के मिजाज और आदाब के चलने फिरने के खिलाफ है। तो दोनों पैरों में जूता पहनिए, या दोनों पैरों में चप्पल पहनिए, या दोनों अगर नहीं है, वैसी इस्तात नहीं है या कोई मजबूरी है तो दोनों पैरों को क्या कर दीजिए, नंगे चलिए। एक पैर में चप्पल, एक पैर खाली मत रखिए, या एक पैर में एक नमूने का चप्पल या जूता, एक पैर में दूसरे नमूने का चप्पल या जूता मत पहनिए। ये एक जो है ना खिलाफ है, संजीदगी के खिलाफ है और आदाब के खिलाफ। और एक अहम मामले की तरफ मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं, जो कि हराम है लेकिन हमारे लोग जायज़ समझ के करते हैं चप्पलों के मामले में। वो क्या मामला है? वो मामला ये है कि हम मस्जिद में अगर हमारे चप्पल गुम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम दूसरे के चप्पल पहन लेके चले जाते हैं। कोई चप्पल खाली दिखे, वहाँ खाली दिखे तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहन लेके चले जाते हैं। क्या नहीं, मेरे उन पहन ले गया होगा इसलिए मैं उसकी क्या गारंटी है आपने पहन ले गया बोल के, वो पहन ले गया वो शख्स बोल के। तो गोया ये चोरी के तहत आता है, याद रखिए।
ये क्या होता है, चोरी के तहत आता है कि आप चप्पल आपके कोई पहन लेके चले गया, लेकिन वो जो छोड़े हुए हैं वो पहन लेकर जो गया है उसी के हैं, क्या मालूम आपको। हमारे पास क्या मिजाज बन गया पहन लेके, हाँ वो खाली दिख रहे ना, हाँ मेरे उन पहन ले गया होगा, मैं उसके पहन लेके चले आता। ये दुरुस्त नहीं है। और एक बात मैं आपको ये खैर एक मसलिहत, एक अखलाकी ये बात बता रहा हूँ, हमारे पास जितने भी पुराने चप्पल होते हैं, ये जितने भी फटे हुए कुरान होते हैं, मस्जिद में लाकर रख देते हैं। जितने भी पुराने चप्पल होते हैं मस्जिद में लाकर रख देते हैं, तारत खाना में। जितने भी फटे हुए कुरान होते हैं वो लाकर रख देते हैं। एक ये भी है, फटे कुरान फटे हुए हैं तो पूरे लाख मस्जिद में रख देते हैं। ये भी, इससे भी एहतियात कीजिए। अगर आपको रखना है अच्छे चप्पल रखिए, फटे हुए पुराने पूरे अपने चप्पल घर में फेंकने के जो चप्पल है वो लाके मस्जिद में तारत खाने में रख देते हैं। और अगर कोई इत्तेफाक से कोई बेचारा जज्बे से नया चप्पल ला के रख में वो लेके चले आते हैं। इस वजह से लोग भी होशियार होंगे, सामने काट दे रहे, खत्म, जा कहा ले जाता ले जा, देखते ही मालूम हो जाना मस्जिद से चुरा के लाया उन्हें। तो मेरे यार ये चंद बातें थी जो ज़िम्नन ने आपके सामने क्या कर दिया, रख दिया। आखिर में दो मसाइल मैं आपके सामने अर्ज करता चलूँ। इससे पहले मैं अज़ान के मुतालिक दो मसले बताया था कि अज़ान के अल्फाज सही तलफ़ुज़ के साथ अदा होना चाहिए। अगर तलफ़ुज़ गलत हो तो क्या हुक्म होता है, क्या होता है, वो तलफ़ुज़ करके भी मैंने बतला दिया था, कहाँ क्या गलती है वो भी बता दी थी। और ये भी बता दिया था कि अज़ान में अगर कोई अल्फाज आप भूल जाए या आगे पीछे कर दें तो शुरू से अज़ान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जहाँ भूल गए वहीं से शुरू कीजिए, या जहाँ से आगे पीछे कर दिए, जो पहले होना है बोलना है वहाँ से क्या कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। ये बात मसला मैंने पहले बताया है। नहीं, अगर आप अज़ान का कोई लफ्ज़ भूल गए, अज़ान देने के बाद याद आ गया, तो अगर उस दौरान आपने याद आने और अज़ान के दरमियान बातचीत कर ली हो, बहुत अरसा गुजर गया है, तो आपको फिर अज़ान दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मसला आप जहन में रख लें। और तीसरी बात जो है, नासमझ बच्चा जिसको अज़ान की समझ नहीं है, नासमझ बच्चा या दीवाना अगर अज़ान दे तो उनकी अज़ान दुरुस्त नहीं है, लौटाना ज़रूरी है। और अगर कोई औरत अज़ान दे या शराबी नशे की हालत में, खा वो शराब का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो या कोई भी नशा हो, नशे की हालत में कोई अज़ान दे, या कोई गुनहगार आदमी जिसका गुनाह आम हो, फांसी जिसका गुनाह आम हो, जो है ना क्या करता था, लोगों को मालूम है खुला अलग गुनाह करता, फिल्मा देखता, शराब पीता, फलां फलां पीता, या आम गुनाह करने वाला अगर कोई फासिक है, गुनाहगार है, तो उसकी अज़ान भी मकरूह है। औरत की अज़ान, नशे वाले की अज़ान और गुनाहगार की अज़ान, जो अलग खुल्लम खुल्ला, वैसे तो हर इंसान गुनाहगार होता है, खुल्लम खुल्ला जो गुनाह करता है उसकी अज़ान ये क्या है, मकरूह है। अगर ये लोग अज़ान दे दें तो गुनाहगार की अज़ान तो लौटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन औरत अगर नशे वाला जो आदमी अगर अज़ान दिया है तो उनकी अज़ान लौटा लेना मुस्तहब है। और इसी तरह किसी आदमी को क्या है, गुस्ल की ज़रूरत थी, गुस्ल की ज़रूरत थी, उसने नापाकी की हालत में अज़ान और इक़ामत जो है ना दे दी, तो उस नापाकी की हालत में अज़ान और इक़ामत देना यह भी मकरूह है। लेकिन अगर किसी ने दे दी अज़ान और इक़ामत दो भी दे दी तो अज़ान लौटाई जाएगी, लेकिन इक़ामत नहीं लौटाई जाएगी। अगर कोई बेवुज़ू अज़ान और इक़ामत दे दे, बेवुज़ू बगैर वुज़ू के अज़ान और इक़ामत दे दे, तो ऐसा करना मकरूह है, लेकिन ना अज़ान लौटाने की ज़रूरत है ना इक़ामत लौटाने की ज़रूरत है। और अगर कोई आदमी वलदुज़्ज़िना हो, जिसको हरामी औलाद हम कहते हैं, ना ज़िना से पैदा हुआ हो, गलत तरीके से पैदा हुआ, और नाबीना शख्स है, इनकी अज़ान बिला कराहत जायज़ है, बगैर किसी कराहत के जायज़ है, लेकिन दूसरे दे तो बेहतर है, वरना अगर ये दे भी दे वलदुज़्ज़िना और नाबीना तो कोई हरज की बात नहीं है, मकरूह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिला कराहत जायज़ है। लेकिन नाबीना को वक्त बता दिया जाए तो ठीक है, नहीं वक्त नहीं बता दिया जाए और दूसरे वक्त में अज़ान दे दिया उन तो फिर अज़ान दोहरा लेनी पड़ेगी। नहीं, वक्त बता दिए कोई नाबीना को, चलो भाई ज़ोहर का वक्त हो गया, तो उन वक्त में अज़ान दे रहा है तो ठीक है। तो ये चंद बातें जो है ना अज़ान के हवाले से आपके सामने रखी गई। और एक है तस्वीब। तस्वीब कहते हैं अज़ान और जमात के दरमियान, अज़ान और जमात के दरमियान वक्त में नमाज की इत्तला देना, ये तस्वीब कहलाता है। ये तस्वीब जो है ना 5 नमाज़ों में से सिर्फ मगरिब की नमाज में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ वक्त ही नहीं रहता, बाकी तमाम नमाज़ों में तस्वीब है। यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान आप अपने दोस्त को या मुसलमानों को या किसी को ये इत्तला देना कि जमात का वक्त हो गया है। अब उसके लिए कोई अल्फाज मखसूस नहीं है, आप ये कह सकते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये भी तस्वीब है। नहीं, अगर आप किसी को मिसकाल मार दिए कि उससे ये समझ गया कि मुझे नमाज के लिए बुला रहा है, ये भी तस्वीब है। घर को जाते जाते खटका मार दिए, ये भी क्या है, अज़ान और इक़ामत के दरमियान, ये भी तस्वीब है। तो तस्वीब कहते हैं अज़ान और जमात के दरमियान में
जमात की इत्तला देने, जमात की तरफ नमाज की तरफ बुलाने का नाम तस्वीब है, और वो मगरिब के अलावा तमाम नमाजों में होगी, और उसके लिए कोई वक्त कोई अल्फाज मुतय्यन नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सामने वाला समझ जाए कि ये मुझे नमाज के लिए बुला रहा है, तो वो आप क्या है मालूम है, वो तस्वीब कहलाता है। उसके लिए कोई अल्फाज मुकर्रर नहीं है। तो तस्वीब ता सा वाव या बा, यानी तो उर्दू में देखें ते से जो है ना वाव ये बे, ये उर्दू के हिसाब से। तो बहरहाल ये क्या है, तस्वीब कहलाता है। तो ये चंद बातें थी मसाइल के हवाले से आप हजरात के सामने रखी गई। इंशाअल्लाह दीगर बातें आगे बयान की जाएंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे, और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।